हेलो फ्रेंड्स, मैं राहुल डोटासरा और आज मैं आपको रीजनिंग में जो क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ वह क्वेश्चन है लुप्त संख्या गणना। तो देखते हैं हमारे क्वेश्चन देखते हैं हम अभी। और अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबा देना। देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। हमारे पहले क्वेश्चन में एक वृत्त दिया गया है, उस वृत्त में 3 संख्या दी गई है, चौथी संख्या को लुप्त किया गया है। तो हमें लुप्त संख्या बतानी है। यहाँ पर लुप्त संख्या के ऑप्शन दिए गए हैं 8, 4, 32, 16। तो देखते हैं हमारी लुप्त संख्या क्या होती है। आंसर भी देखते हैं हम अभी। इस वृत्त का ध्यानपूर्वक अवलोकन करते हैं तो 2 व 16 में एक संबंध है। तो देखते हैं वो संबंध क्या है। 2 की पावर 4 बराबर 16 होता है। तो यही संबंध लुप्त संख्या और 256 में होगा। तो यह संबंध लुप्त संख्या 256 में होगा तो 4 की पावर 4 बराबर 256 हो जाएगा। 200 तो 4 की पावर 4 बराबर 256 होगा तो हमारी लुप्त संख्या हो जाएगी 4। तो इसका सही आंसर होगा 4। देखते हैं हम अपना अगला क्वेश्चन। दूसरा क्या क्वेश्चन है। दूसरे क्वेश्चन में 9 कॉलम दिए गए हैं। सभी कॉलमों में एक एक संख्या दर्शाई गई है तथा एक कॉलम में संख्या को लुप्त किया गया है। पहला कॉलम में है 8, 9, 10, 10, 8, 7, 7, 8 और लुप्त संख्या। हमें यहाँ पर बताना है कि लुप्त संख्या कौन सी है। पहला ऑप्शन है 6, सेकंड है 7, थर्ड है 8, फोर्थ है 10। तो देखते हैं लुप्त संख्या क्या होती है। इसका आंसर देखेंगे हम अभी। कॉलम में तीनों संख्याओं का योग 25 हो रहा है। तो हम देखते हैं क्वेश्चन क्या है। 8 + 10 + 7 बराबर 25 हो रहा है। तो 9 + 8 + 8 बराबर भी 25 हो रहा है। तो यहाँ पर देखते हैं हम इस कॉलम में क्या हो रहा है। तो इस कॉलम का योग भी 25 होगा। तो हम 25 में से माइनस करेंगे 10 + 7। तो 25 - 17 बराबर 8 आएगा। तो यहाँ पर हमारी लुप्त संख्या हो जाएगी 8, जो इसका सही आंसर हो जाएगा 8। तीसरे क्वेश्चन में 3 त्रिभुज दिए गए हैं। तीनों त्रिभुजों के कोनों पर एक एक संख्या दर्शाई गई है तथा बीच में एक एक संख्या और दर्शाई गई है। तो पहले त्रिभुज में कोनों पर दिखाया गया है 2, 4, 6 और बीच में दिखाया गया है 48। दूसरे त्रिभुज में दिखाया गया है कोनों पर 3, 4, 5 और बीच में दिखाया गया है 60 दिखाया गया है बीच में। और तीसरे त्रिभुज में कोनों पर दिखाया गया है 4, 5, 6 और बीच में लुप्त संख्या दी गई है। तो हमें बताना है कि यहाँ पर लुप्त संख्या कौन सी है। पहला ऑप्शन है 80, दूसरा है 90, तीसरा है 100, चौथा है 120। तो देखते हैं लुप्त संख्या क्या है आंसर में। बाहर की तीनों संख्याओं का गुणनफल केंद्र की संख्या है। तो पहले त्रिभुज में 2 × 4 × 6 48, इनका तीनों का गुणनफल 48 हो रहा है। तो इनकी केंद्र की संख्या 48 है। तो दूसरी त्रिभुज में 3 × 4 × 5 तीनों का गुणनफल 60 हो रहा है। तो इनके केंद्र की संख्या 60 है। तो तीसरे त्रिभुज में देखते हैं 4 × 5 × 6 का गुणनफल होता है 120। तो यहाँ पर लुप्त संख्या हो जाएगी 120, जो कि इसका सही आंसर है 120 हमारी लुप्त संख्या हो जाएगी। चौथे क्वेश्चन में हमें 3 पंक्ति की दी गई है। तीनों पंक्तियों में 4 4 संख्या लिखी गई है। तो पहली संख्या है 1, दूसरी 2, 3, 14, 2, 3, 4, 29, 4, 3, 5 और लास्ट में दी गई है लुप्त संख्या। तो हमें बतानी है कि हम यहाँ पर लुप्त संख्या कौन सी है। ऑप्शन में दिए गए 50, 60, 70 है 80। तो देखते हैं लुप्त संख्या कौन सी होती है। पंक्ति में प्रथम 3 संख्याओं के वर्ग का योग दाएं खाने में लिखा जाता है। तो देखते हैं पहली संख्या है 1, दूसरी है 2, तीसरी है 3। तो इनका वर्ग करते हैं तो 14 आता है और वर्ग करके जोड़ते हैं तो 14 आता है। इसी प्रकार दूसरी पंक्ति में 2, 3, 4 तीनों का वर्ग करते हैं फिर जोड़ते हैं तो इनका योग आता है 29। तो तीसरी पंक्ति में भी ऐसा ही होगा।
4 का वर्ग करते हैं, 3 का वर्ग करते हैं और 5 का वर्ग करते हैं तो कितना आता है? 16 प्लस 9 प्लस 25 इक्वल 50 आता है। तो हमारी लुप्त संख्या हो जाएगी यहाँ पर 50, जो कि सही आंसर है। लुप्त संख्या हो जाएगी 50। 5वें क्वेश्चन में 3 पंक्तियाँ गई है, तीनों पंक्तियों में 3-3 संख्या लिखी गई है। तो हमें यहाँ पर बताना है कि लुप्त संख्या कौन सी होती है। और ऑप्शन में दिया गया है हमें 115, 117, 118, 120। तो देखते हैं हमारी यहाँ पर लुप्त संख्या कौन सी होती है। आंसर में देखते हैं अभी। हर पंक्ति में से दूसरे अक्षर को में से पहले अक्षर को घटाने पर जो संख्या प्राप्त होती है उसे लास्ट वाले डब्बे में लिखा जाता है, खाने में लिखा जाता है। तो देखते हैं 54 में से 13 घटाते हैं तो 41 होता है, जो कि यहाँ पर लास्ट वाले खाने में लिखा गया है। 45 में से 7 घटाते हैं तो 38 होता है, जो कि यहाँ लास्ट वाले खाने में लिखा गया है। तो ऐसा ही हमें तीसरे में करना है, तीसरी पंक्ति में करना है। 144 में से 27 घटाते हैं तो 117 आते हैं, तो कि लुप्त संख्या हमारी 117 हो जाएगी। लुप्त संख्या 117 होगी, जो कि इसका सही आंसर है 117। छठे क्वेश्चन में हमें 2 वर्ग दिए गए हैं। वर्ग के चारों कोनों पर 4 संख्या लिखी गई हैं। तो पहले वर्ग में लिखा गया एक कोने पर 6, 216, 8, 512। दूसरे वर्ग में लिखा गया है 7, दूसरी संख्या है लुप्त संख्या, तीसरी है 5, चौथी 125। तो हमें लुप्त संख्या बतानी है कौन सी है। 14 है, 49 है, 343 है, 751 है। तो देखते हैं इसका आंसर क्या होता है। जैसे कि हमें वर्ग में दर्शा गया है कि 6 की क्यूब 216 होती है, तो 6 की क्यूब को ठीक उसके सामने वाले कोने पर लिख दिया गया है 216। 8 की क्यूब को यहाँ पर लिख दिया गया है 512 सामने वाले कोने पर। 5 की क्यूब को लिख दिया गया है उसके ठीक सामने वाले कोने पर 125 होती है, जो कि इसी प्रकार हमें 7 की क्यूब करनी है, जो कि 7 की क्यूब होती है 343 होती है। 7 की क्यूब 343 होती है। तो यहाँ पर हमारी लुप्त संख्या हो जाएगी 343, जो कि इसका सही आंसर है 343।